बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में लिया गया एक नया पाठ। यह आपकी पाठ्य पुस्तक का छठा पाठ है, यानी 6th चैप्टर, भगवान के डाकिए। यह एक बहुत ही सुंदर कविता है जिसका शीर्षक है भगवान के डाकिए। और इस कविता के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें एक राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित भी किया गया है, अर्थात जिन्हें एक राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, माना जाता है। तो आइए इस कविता की शुरुआत करते हैं, जो किसके बारे में है? भगवान जी के डाकिए के बारे में है। इसमें भगवान जी के डाकिए के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे भगवान जी के डाकिया काम करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ एक पोस्टमैन होता है। पोस्टमैन क्या करता है? उसके पास खाकी कलर की ड्रेस होती है, उसके पास चिट्ठियों का एक बड़ा बैग होता है और उसमें क्या होती है? उस बैग में चिट्ठियाँ भरी हुई होती है, जिसमें से वह चिट्ठियाँ निकाल कर लोगों को देने का काम करते हैं। लोगों को चिट्ठियाँ देने का काम करता है। तो बच्चों, ये तो बात हुई उस पोस्टमैन की जो हमारे घर आकर हमें चिट्ठियाँ बांटते हैं। लेकिन ये बड़ी दुनिया बनाने वाले कौन? किसने बनाई है दुनिया? ईश्वर ने। मतलब जो ईश्वर के द्वारा दुनिया बनाई गई है, उस ईश्वर के भी कुछ पोस्टमैन होते हैं, जिनके कुछ ज़रूरी मैसेज होते हैं, लेकिन इन मैसेज को हम समझ नहीं पाते हैं। वो हमें क्या कहना चाहते हैं कि इस कविता में हमें यही समझाना चाहते हैं, या यही समझाने की कोशिश करते हैं कि भगवान जी के जो डाकिए हैं वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं और हम इस संदेश को किस रूप में समझते हैं। तो आइए इस कविता की शुरुआत करते हैं। अगर इस कविता में दिए गए मैसेज को हम समझ जाएं तो पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, लड़ाई झगड़े, आपसी मतभेद, सारा के सारे ख़त्म हो जाएंगे और यह दुनिया शांतिपूर्ण, मतलब इस दुनिया में शांति का माहौल छा जाएगा। तो दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सुलझ जाएगी। तो आइए इस कविता की शुरुआत करते हैं। इस कविता में कुल 2 अनुच्छेद हैं। इन अनुच्छेदों में कवि ने भगवान के 2 डाकिए बताए हैं। इसमें पहले भगवान का पहला डाकिया है पक्षी, दूसरा है बादल। पक्षी जो हमेशा अपनी धुन में रहते हैं, जो किसी सीमा को नहीं मानते, जो किसी बंधन को नहीं मानते और सबके ऊपर समान रूप से बरसते हैं और किसी के साथ अपना पराया नहीं करते। चिड़िया भी गाना गाती है तो सबके लिए एक समान गाती है। इस प्रकार जब बादल बरसते हैं तो सब जगह समान रूप से बरसते हैं। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि पक्षी जब किसी बगीचे में गाना गाती है तो अपने मधुर आवाज़, तो ये नहीं है कि जो उस बाग का मालिक है केवल उसी को सुनाती है, बल्कि अपने आस पड़ोस या पूरी दुनिया को समान रूप से अपना गाना सुनाती है। वह किसी भी दुनिया के किसी भी इंसान में भेदभाव नहीं करते। वैसे बादल है, जब वह बरसना शुरू करते हैं तो सारे देश में एक समान बरसते हैं। तो आइए कविता की शुरुआत करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचते का मतलब यहाँ पे है बांटना, चिट्ठियाँ हैं पत्र। तो इसका प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत 3 में से संकलित रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता भगवान के डाकिए से ली गई है। इस कविता में कवि पक्षियों और बादलों को भगवान के डाकिया मानते हैं। इसकी व्याख्या कवि कहते हैं कि आकाश में उड़ते पक्षी और बादल भगवान का संदेश लेकर आए वे उसके डाकिया हैं, जो एक महादेश से, यानी कि जो
एक देश से दूसरे देश को उड़ते रहते हैं। इन डाकियों का संदेश हम समझ नहीं पाते हैं। भगवान बादलों के द्वारा जो संदेश देना चाहते हैं उन्हें पेड़ पौधे और जल अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये उनके लिए संदेश होता है। उन्हें वो बड़ी आसानी के साथ समझ लेते हैं और भगवान की चिट्ठियों को बड़ी आसानी के साथ बांटकर उसको समझकर लोगों में संदेश बांटते रहते हैं। नेक्स्ट है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर गिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यहाँ पर इसके शब्दार्थ केवल का अर्थ है सिर्फ। आंकते का मतलब यहाँ पे आसमान, धरती का मतलब है यहाँ पे पृथ्वी, सुगंध हवा, सौरभ का मतलब भी यहाँ पे हवा, और यहाँ पे है तिरता मतलब तैरना, भाप हो गया यहाँ पे वाष्प। इसका प्रसंग भी जैसे हम फर्स्ट में किया था सेम ऐसे ही आएगा। प्रसंग है इसका, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से संकलित रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता भगवान के डाकिया से ली गई है। इस काव्यांश में कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं, अर्थात वह पूरे विश्व के लोगों को समान रूप से देखते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। कवि कहते हैं कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम मनुष्य देश की उसकी सीमाओं से जानते हैं, किंतु जो प्रकृति होती है वह किसी सीमा को नहीं जानती है। वह अपना वरदान सबको देती है। सुगंध किसी बंधन को नहीं मानते हुए एक देश से दूसरे देश उड़ती जाती है। वही महक पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती रहती है और एक देश से दूसरे देश इधर उधर उड़ती रहती है और एक देश से उड़ी भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर बरसती रहती है। यहाँ पर कवि यह कहना चाहते हैं कि सुगंध कभी भी किसी मनुष्य में भेदभाव नहीं करती है, वह समान देश में एक समान बहती है। और उसी प्रकार पक्षी भी समान रूप से उस सुगंध को अपने पंखों पर उठाकर एक देश से दूसरे देश को उस महक को पहुंचाते हैं। और जो बादल है वह भी समान रूप से हर देश में एक प्रकार से बरसते हैं। ये नहीं कि बरसते हैं और जब उसमें से भाप उठता है तो वह क्या होता है, जब बादल बरसते हैं तो जब बारिश होती है तब जब धूप निकलता है तो उसमें से जो धूप होता है, जो बारिश होती है उसको भाप के रूप में उड़कर दोबारा बादल बनते हैं और वह वर्षा के रूप में फिर से बरसने लगती है। तो स्टूडेंट्स, आगे हम नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।